स्वेनावधीतमस्तु मां विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। पातंजलि योग दर्शन के कैवल्य पाद के 8वें सूत्र का स्वाध्याय हम कल कर रहे थे। सूत्र सकाम कर्म को लेकर के है। आप सब हम जानते हैं कि योगी के अतिरिक्त जो अन्य मनुष्य हैं, साधारण मनुष्य हैं, उनके कर्म त्रिविधम त्रिविधम इतरेषाम। जो योगी से इतर कक्षा के लोग हैं, अर्थात सांसारिक लोग हैं, उनके कर्म का विभाजन करेंगे तो 3 ही प्रकार के कर्म होंगे। सांसारिक व्यक्ति अर्थात सांसारिक सुख प्राप्ति की इच्छा से जो कर्म करता है वो सांसारिक है, और जो परमात्मा के आनंद को प्राप्त करने की इच्छा से कर्म करता है वो निष्काम कर्म करने वाला योगी। तो दोनों पक्ष को लेकर के सामने जब आप चलेंगे तो सूत्र संख्या 8 ये सामान्य व्यक्ति जो योगी नहीं है उनकी गति बताएगी। योगी की गति तो परम गति, वो तो अगला जन्म प्राप्त करने वाला ही नहीं, उसका तो ये अंतिम जन्म होता है। चरम कोटि जिसको बोलते हैं चरम देहा, योगी जिसने अपनी समस्त वासनाओं को पुरुषार्थ करके दग्ध बीज भाववत भुने हुए बीज के समान कर देता है, आवाज नहीं आती, उसका जन्म नहीं होता है। आवाज नहीं आ रही है? सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, आवाज आ रही है। फिर से जरा सा बंद करके चालू करें, हो जाएगी। तो क्या बात समझ में आ गई कि योगी वापस नहीं आता है और भोगी को वापस आना ही है। वापस आना है तो उसको किसी न किसी शरीर के संयोग में आना है, वो कर्मानुसार, चाहे वो पुण्य अधिक कर दे अर्थात पाप पुण्य समान करे तो सामान्य मनुष्य की जाति मिलेगी, और जितना जितना पुण्य ज्यादा और पाप कम उतने ऊंचे स्तर का शरीर मिलता है। आप ये मत समझ लेना कि सभी मनुष्यों के शरीर एक प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने आपसे बताया था कि सामान्य मनुष्य का जो शरीर है उसकी रचना, और जिसके 90% पुण्य कर्म है और 10% पाप हैं, उसके शरीर की रचना में अंतर है। नब्बे 95% जो समझ लीजिए सकाम पुण्य कर्म करता है, उसको जो बॉडी मिलेगी वो बॉडी 50-50 पाप पुण्य करने वाले की तुलना में बहुत उत्कृष्ट होती है। उस बॉडी में वो योगी हो जाएगा। उसकी शरीर की रचना अद्भुत होती है, पिछले जन्मों के कर्म के आधार पर होती है। इसलिए मनुष्य जाति प्राप्त कर लेने का यह मतलब नहीं समझना कि जिसके पाप पुण्य समान है उसके शरीर से जो आत्मा प्राप्त करेगा
और 95% पुण्य करे और 5% पाप कर ले, वो उस बॉडी से जो काम करेगा दोनों के कर्म की क्वालिटी अलग होगी। और 95% पुण्य कर्म करके जो स्वर्ग में आया, अर्थात बड़े ऊंचे स्तर के माँ बाप मिलते हैं और वो माता पिता बड़ी अच्छी विद्या अपने बच्चे के अंदर डालते हैं, तो वो बड़ी शीघ्रता से उसी बॉडी के सहयोग से आगे निकल जाता है। जो सामान्य नहीं जा सकता, उसका सामर्थ्य सीमित होता है। इसको समझना। इसलिए यहां ऋषि ने स्पष्ट किया कि जाति समान होते हुए भी, मनुष्य जाति समान होते हुए भी सबकी शरीर एक समान नहीं है। किसी को, जैसे अपने गाड़ियां निकलती है ना 4 पहिए वाली, 4 पहिए की कार होती है, तो क्या सभी कारों का मूल्य या सभी कारें कैसी होती है? कार जाति तो सबकी एक है, लेकिन कुछ कार करोड़ों में मिलती हैं, कुछ 8-10 लाख में मिलती है। तो जैसा इन्वेस्ट करेंगे वैसी कार मिलेगी। आप जितना उत्तम कर्म करेंगे उतनी अच्छी बॉडी मिलेगी, और जितनी अच्छी बॉडी मिलेगी उतनी जल्दी आप पुरुषार्थ करके आगे निकल जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना कि मनुष्य जाति प्राप्त कर लिए तो योगी हो जाएंगे ना। सामान्य 50% वाला योगी नहीं होने वाला, उसको 4 से जन्म लेने पड़ेंगे। और पुण्य कर्म, मैंने कहा 90 से 95% पुण्य करने होंगे, तब जाकर के वो स्वर्ग में जाएगा। अर्थात उत्तम प्रकार के विद्वान माता, विदुषी मां और विद्वान पिता मिलेंगे। इसलिए आज से ही शुरू कर दो। क्या वर्तमान तो हम उत्तम कर्म करके उनके फलों को वर्तमान में भी पाएंगे और भविष्य में भी उत्तम माता पिता को प्राप्त करेंगे, स्वर्ग में जाएंगे। और वो उत्तम माता पिता आपको निष्काम कर्मी बना करके उसी शरीर के माध्यम से आप मोक्ष में चले जाएंगे। तो व्यवस्था क्या है जी? इसी बॉडी से स्वर्ग में जाना और फिर स्वर्ग में जाकर मोक्ष में चले जाना। क्योंकि बिना शरीर के, बिना मनुष्य की शरीर की आप परमात्मा प्राप्ति भी तो नहीं कर सकते। इसलिए संतुष्ट न हो जाएं, कहीं तुष्टि दोष न लग जाए कि औरों से हम अच्छे हैं। तुलना नहीं करनी है, अच्छों की करो, लेकिन जिस समाज में हम रह रहे हैं वहां के लोगों की तुलना अपने से मत करो। तुलना अपनी किससे करो? ऋषियों से करो, विद्वानों से, महात्माओं से करो, जो सुबह से शाम तक जानबूझ करके पाप नहीं करते, मात्र पुण्य करते हैं और निष्काम कर्म करने का अभ्यास करते हैं। तो ये 8वां सूत्र है, ये सकाम कर्मियों क्या है? क्या बोला? एक बार इस सूत्र को फिर से पढ़ करके फिर आगे हम बढ़ेंगे। ततः, फिर से सूत्र को समझें। ततः का मतलब उन 3 प्रकार के कर्मों से, पुण्य, पाप और मिश्रित। दृढ़ कीजिए, पुण्य, पाप और मिश्रित, इन 3 प्रकार के कर्मों से क्या मिलेगा? जाति मिलेगी। जाति, आयु, भोग। और सूत्र याद रखना, सूत्र संख्या 12-13, साधन पर कर। वहां पर क्या कहा है? सूत्र संख्या 12, क्लेश मूलः कर्माशयः दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीयः। क्लेश मूलः, क्लेश का मतलब अविद्या आदि, अविद्या आदि मूल में है जिसके,
ऐसे किए हुए कर्म वर्तमान जन्म में और भावी जन्म में फल देते हैं। दृष्ट अदृष्ट, दृष्ट का मतलब वर्तमान जो चालू है, अदृष्ट का मतलब जो आने वाला है। तो अगर अविद्या मूल में है, अर्थात अगर आप अविद्या पूर्वक कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं मन वाणी और शरीर से, तो उनसे जो कर्माशय बनेगा, कर्मों का समूह, वो कर्मों का समूह क्या करेगा, एक साथ मिलकर आपको जो जाति देगा दृष्ट जन्म में और अदृष्ट जन्म में, आपको क्या होगा, उन सकाम कर्मों के फल मिलेंगे। बोले अच्छा जरा सा और स्पष्ट कीजिए। तो ऋषि ने इसको और स्पष्ट किया, क्या, सती मूले तद विपाकः, मूल में अगर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश है तो क्या होगा, सती मूले तद विपाकः, तो उन कर्मों का विपाक क्या होगा, तो विपाक क्या होगा, जाति आयु होगा। अविद्या पूर्वक किए हुए कर्म और उन कर्मों का फल जाति आयु और हो। तो यहां क्या कहा, ततः तद विपाक, आपने सकाम कर्म किए, मूल में अविद्या है, सती मूले, तो क्या होगा, जाति आयु भोग फल में मिलेंगे। तो यहां ऋषि ने कहा क्या, हां, तद विपाका, उन कर्मों का फल क्या है, आपको मनुष्य की जाति मिल गई, पशु की जाति मिल गई, पक्षी की जाति मिल गई, शरीर मिल गई। बोले जो शरीर आपको मिली उसी शरीर के अनुरूप, क्या कहा यहां, तद विपाक अनुगुणानाम, उसी जाति के, ध्यान दीजिए, सकाम कर्मों के किए हुए फल के रूप में जो आपको शरीर मिली, उसी शरीर के अनुरूप ही क्या होगा, गुणानाम अभिव्यक्ति ही, संस्कारानाम अभिव्यक्ति ही, ध्यान दीजिए क्या है, अभिव्यक्ति ही वासना नाम, वासनाओं की, संस्कारों की अभिव्यक्ति किसके अनुसार होगी, सकाम कर्म से प्राप्त जाति के अनुसार हो, जिसको मैंने आपको कल व्यापक रूप से समझाने का प्रयास किया था, और उसको आप बार बार सुनना। जो आपके पास ऑडियो जाती है उसको एक बार सुनना नहीं है, कम से कम 15 बार 20 बार सुनो, तब जाकर के आपको आपका ज्ञान दृढ़ होगा और स्पष्टता होगी। एक बार सुन लेने और पढ़ लेने से काम नहीं चलने वाला है, बार बार स्वाध्याय करो। आवृत्ति असकृत उपदेशात्, जो उपदेश दिया जाए उसकी बार बार आवृत्ति करने से विवेक पैदा होता है, ऐसे नहीं होता है ना। और हमारे विद्यार्थी प्रायः क्या है, अरे सुन लिए बस, श्रवण मात्रेण स्वर्ग हो गया, सुनने मात्र से स्वर्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सुनना है, पढ़ना है, समझना है और उसको अपने जीवन में लाना है, अर्थात कर्म के स्वरूप में ला करके फिर उसके अनुसार फल मिलना है। सुनने और पढ़ने से कुछ विशेष नहीं होता है। सुनी पढ़ी विद्या को जब जीवन में चरितार्थ करेंगे तो उसी से, कर्म से आपको फल बनेंगे और उन्हीं फलों से आपके जीवन में वर्तमान में भी और भविष्य में भी सुख आएंगे। तो इस बात को अच्छी प्रकार से रखें। शुभ और अशुभ मिश्रित एक 3 प्रकार के कर्मों से मिलने वाले फलों, अर्थात मनुष्य की शरीर हो, पशु की, पक्षी की, किसी की शरीर हो, उसी के अनुसार ही क्या होगा, वासनाएं अर्थात संस्कार प्रकट होते हैं। जैसे इसके दृष्टांत हमने दिए कि जैसे मान लो कि ये जन्म हमारा मनुष्य का हमको मिला और हम ठीक इसके पहले मनुष्य थे, तो वो मनुष्य शरीर में जो हमने कर्म के फल भोगे
उन्हीं कर्म के फल भोगने की वासना अंदर बनी, और वही वासना आप जब मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे तो व्यक्त हो जाएगी, वासना की अभिव्यक्ति हो। कर्म से सीधा वासना की अभिव्यक्ति नहीं है, वासना से वासना की अभिव्यक्ति होगी। पिछले जन्म की, मनुष्य जन्म की के संस्कार वर्तमान में मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद वो अभिव्यक्त हो जाएंगे। ऐसे ही आगे चेन चलेगी, श्रृंखला चलेगी। अगर आपके पुण्य अधिक और पाप कम है तो आपको क्या होगा, बीच में कोई दूसरी जाति घुसेगी नहीं, क्योंकि 50% से अधिक या 50% आपके पुण्य कर्म हो रहे हैं। इस कंडीशन में कोई भी दूसरी जाति बीच में घुस नहीं सकती, सीरीज चलेगी। किसकी? मनुष्य बॉडी, मनुष्य बॉडी, मनुष्य बॉडी, मनुष्य बॉडी, मनुष्य बॉडी। और जिस मनुष्य की शरीर में, ध्यान दो, जिस मनुष्य की शरीर में आपने क्या कर दिया, पाप अधिक कर दिया और पुण्य 50 से कम हो गए, बीच में अब दूसरी जाति घुस जाएगी। बोले क्या हो गए? बोले पशु हो गए। अब जात्यांतरण हो गया। ध्यान दीजिए, अब यहां पर जाति परिवर्तन हो जाएगा। जाति परिवर्तन किसके कारण हुआ है? मनुष्य जाति को मेंटेन करने के लिए आपको 50 या 50% से अधिक पुण्य कर्म करने होंगे, मेंटेन करेंगे तो मनुष्य की जाति आपकी मेंटेन है। और जैसे ही मनुष्य शरीर मिली और उस मनुष्य शरीर में आपने पाप अधिक कर डाले, 50% से अधिक पाप कर डाले और पुण्य 50 से कम हो गए, बॉडी बदल जाएगी। अब मनुष्य की शरीर नहीं मिलेगी, पशु पक्षी कीट पतंग आदि में चले जाएंगे। जाति परिवर्तन। ये जाति परिवर्तन कौन करता है? कौन है कर्माध्यक्ष? हमारे कर्मों का अध्यक्ष कौन है? हम स्वयं थोड़ी है। हमारे कर्मों का अध्यक्ष तो ईश्वर है। इसलिए कौन सी जाति देना, कौन सी नहीं देना, इसका निर्धारण आपके सकाम कर्मों के आधार पर ईश्वर करेंगे, न्यायपूर्वक करेंगे। इसलिए जातियां क्या हो गई? ईश्वरकृत हो गई। किसके आधार पर बनी? बोले कर्मानुसार। जातियां बदलती गईं, अर्थात शरीरें बदलती गईं। बदलती हुई शरीरों में क्या नहीं बदला? एक अलग शैली से मैं आपको समझा रहा हूं कि आप सीरीज चली, मनुष्य 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 क्यों चली? क्योंकि आप पुण्य अधिक करते रहे। और बीच में क्या हुआ? बीच में व्यवधान आया, गाय की शरीर में चले गए, व्यवधान आ गया ना। ये व्यवधान क्यों आया? क्योंकि आपको प्राप्त मनुष्य शरीर में आपने पाप अधिक कर दिए, पुण्य कम किए, तो गाय की बॉडी मिल गई। फिर गाय की बॉडी मिल गई तो फिर क्या हुआ? भोग लो। भोगने के बाद फिर क्या हो गया? पाप पुण्य समान हो गए। 50% पाप, 50% पुण्य हो गए। फिर से क्या हुआ? वापस फिर से मनुष्य में आ गए, फिर मनुष्य में आ गए। ये ब्रह्मा कुमारी जैसा सिद्धांत नहीं है। ब्रह्मा कुमारियों का सिद्धांत क्या है? मनुष्य से मनुष्य ही बनोगे, जाति बदलेगा नहीं। चाहे जितना जैसा भी कर्म करवा, जाति नहीं बदलेगी। और हमारा वैदिक सिद्धांत क्या कह रहा है? ऋषि क्या कह रहे हैं ना, किसी भी व्यक्ति को गाय में ही अनंत काल तक नहीं रखा जा सकता। अरे गाय की बॉडी में गए, कर्मों के क्या हुए? बोलो दंड भोग लिया, पाप पुण्य समान हो गए, वापस फिर मनुष्य में आ गए। आप किसी भी आत्मा का अवसर छीन लेंगे? ऐसी कौन सी न्याय व्यवस्था है कि गाय गाय ही बनती रहेगी, भैंस भैंस बनता रहेगा, मनुष्य मनुष्य बनता रहेगा? ये कोई न्याय व्यवस्था होती है? न्याय व्यवस्था तो यह है कि 50-50 को मेंटेन करो, मनुष्य की शरीर मेंटेन रहेगी, और 50%
बार बार दिमाग में रखो, अगर 50% से अधिक पाप हुए तो जाति परिवर्तन हो जाएगा, वही आत्मा पशु में चली जाएगी, ट्रांसफर हो गया। ब्रह्मा कुमारी वाला क्या बोल रहा है ना, जाति बदलेगी नहीं। भैंस की शरीर में चले गए तो भैंस की बॉडी ही मिलती रहेगी, ऐसा कहीं नहीं होता है। पागलों की सी बातें करोगे, अंधेर नगरी अंधेर राजा, किसी के मनुष्य में डाल दिया तो मनुष्य में बने रहोगे, ऐसा थोड़ी होता है। पाप करोगे तो मनुष्य की शरीर छीन ली जाएगी, और पुण्य करोगे तो मनुष्य की शरीर मिलती रहेगी। पाप किया अगर तो मनुष्य की पशु की शरीर में गए, भोग लिया, और भोगने के बाद पाप कट गए तो पाप पुण्य समान हो गए, वापस से रिटर्न हो गए। यह है वैदिक, कितनी सुंदर व्यवस्था है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर जाति बदल भी गई तो फिर क्या है, भोग कर वापस फिर से मनुष्य में आ जाए। भगवान ने ऐसा क्रूर न्याय नहीं बनाया कि किसी को पशु में डाल दिया तो अनादि अनंत काल तक पशु में रहेगा। इनसे पूछो तो जरा। और ये लोग दृष्टांत क्या देते हैं, गेहूं से गेहूं, जैसे ज्वार से ज्वार जी। ये कोई दृष्टांत है, भ्रामक दृष्टांत है। जैसे गेहूं से गेहूं पैदा होता है, ऐसे मनुष्य से मनुष्य पैदा होता है, भैंस से भैंस पैदा होता है। शरीर में मनुष्य का बीज, ध्यान दो, मनुष्य की शरीर में मनुष्य शरीर बनाने का बीज पड़ा है। गधे के शरीर में क्या है, गधे की शरीर बनाने का बीज है, बीज आत्मा नहीं है। आत्मा में जाति परिवर्तन नहीं है, जाति परिवर्तन क्या है, बीज जो है वो जाति बनता है। मनुष्य की शरीर में भगवान ने मनुष्य की शरीर बनाने वाले बीज रखे, बीज शरीर बनता है। आत्मा से शरीर बनती है, आत्मा तो जैसी है वैसी रहती है। आत्मा में से मनुष्य की बॉडी निकलती है कि बीज में से निकलती है, इतना भी पागलों को पता नहीं है। गेहूं का बीज डालोगे तो गेहूं के बीज में अंकुरण होगा, वहां आत्मा है उपस्थित हो जाती है। आत्मा बॉडी नहीं बनती, कौन बनता है, पंच महाभूत का बीज बॉडी में बदलता है। इतना भी समझ में नहीं आया कि फिजिकल बॉडी फिजिकल बीज से बनती है। बीज बॉडी का क्या हो गया, बोलो, उपादान है। आत्मा का ट्रांसफर होगा कर्मानुसार। मनुष्य के बीज में गई तो क्या हुआ, बोलो, मनुष्य के बीज में से मनुष्य की बॉडी मिल गई, बीज बॉडी के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसे ही कर्मानुसार परमात्मा ने उसको भैंस पे डाल दिया तो भैंस के बीज में गई तो बॉडी भैंस की मिल गई। आत्मा बॉडी नहीं बनती, बीज बॉडी बनता है। और कौन से बीज में आप जाएंगे, कर्मानुसार, कर्मानुसार। अब इनसे बातचीत करो तो फिर सामने संवाद के लिए तैयार नहीं है। मनुष्य से मनुष्य बनता रहेगा। हम भी कह रहे हैं मनुष्य की बॉडी में से मनुष्य की बॉडी उत्पन्न होगी, लेकिन आत्मा थोड़ी, आत्मा बॉडी में बदलती है क्या? आत्मा तो निर्विकार है, चैतन्य है। चैतन्य बॉडी में बदलती नहीं, जड़ बदलता है, बीज जड़ है, वो बॉडी में बदलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन बीज का होता है, आत्मा का नहीं होता है। यही बात अद्वैतवादियों ने फैला दी। अद्वैतवादी क्या बोलते हैं, जैसे मकड़ी में से जी जाला निकला, स्पाइडर अपने अंदर से जाला निकालता है ना, ऐसे ही भगवान अपने अंदर से ब्रह्मांड निकालते हैं और फिर समेट लेते हैं। दृष्टांत क्या दिया, मकड़ी। जैसे मकड़ी अपने अंदर से जाला निकालती और अपने आप समेट लेती, ऐसे भगवान अपने अंदर से संसार निकालते समेट लेते। कितनी बड़ी भ्रांति है ये। क्या हो गया, बोलो,
भ्रांति उत्पन्न करने वाला दृष्टांत। ये दृष्टांत तत्वज्ञान उत्पन्न नहीं करता। इस दृष्टांत को मानने वाला व्यक्ति मिथ्या ज्ञानी है, दुख के महासागर में डूब जाएगा। आप सोचो, मकड़ी क्या है? मकड़ी की बॉडी और उसके अंदर आत्मा है। बात को पकड़े, मकड़ी क्या है? फिजिकल बॉडी और उसके अंदर चैतन्य आत्मा। अब जब उसके अंदर से नेट निकलेगा तो आत्मा में से निकलेगा या फिजिकल बॉडी में से निकलेगा? भगवान ने मकड़ी की शरीर में जाला बनाने की व्यवस्था रखी है। रस, वो रस से थ्रेड बनता है, उसी से तार बनते हैं। आत्मा अपनी इच्छा से अपने ही शरीर के अंदर तार बनाने वाले, जाला बनाने वाले रस को निकालता है और क्या है? जाला बुनता है। बुनने वाला आत्मा है, निमित्त। और शरीर के अंदर उपादान है, उपादान बॉडी में है, आत्मा में नहीं है। आत्मा में से जाला नहीं निकलता। जाला कहां से निकलता है? फिजिकल बॉडी के अंदर व्यवस्था है जी। उसी उपादान को निकाल करके आत्मा जो मकड़ी की शरीर में है वो जाला बुनती है। जाला कार्य है और भौतिक शरीर में उसका उपादान है, और आत्मा क्या करता है? निमित्त कारण है, वो उपादान को जाले में बदलता है। बताइए, आत्मा बदली है स्पाइडर में? आत्मा जो है वो जाले में बदली है कि बॉडी के अंदर व्यवस्था है वो जाले में बदला है? ऐसे ही भगवान इस संसार के निमित्त हैं, जैसे मकड़ी के शरीर के अंदर आत्मा। आत्मा का उपादान बॉडी में है, ध्यान दीजिए। ऐसे ही ब्रह्मांड का उपादान कौन बनता है? प्रकृति। प्रकृति उपादान, परमात्मा निमित्त कारण है और सारी सृष्टि कार्य है। कौन से तरीके से सिद्ध कर रहे हैं कि चेतन में से जड़ जगत निकलेगा? इस जड़ जगत में कौन सा लक्षण है जो चेतनों के अंदर है? कार्य के अंदर कारण के गुण आते हैं। ध्यान दीजिए, नियम है। कारण, ध्यान दीजिए, कारण गुण पूर्वक कार्य गुणो दृष्टः। कारण गण गुण पूर्वक कार्य में आता है। अगर ये संसार ईश्वर में से निकला होता तो ये सारा संसार चेतन होता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारी बातें मिथ्या हैं, ये दृष्टांत भ्रामक हैं। मनुष्य में से मनुष्य बनेगा, गधे में से गधा बनेगा, कभी वो मनुष्य में वापस नहीं लौटेगा। बिल्कुल सिद्धांत विहीन, तर्क विहीन, लक्षण विहीन, और बोलो क्या है? तर्क संगत नहीं है, विसंगत है। फिर भी इस मान्यता के आधार पर लाखों लोग चल रहे, दिमाग लगाते ही नहीं। अरे व्यक्ति चोरी करता है तो चोरी करने के लिए उसको हमेशा के लिए जेल में बंद रखोगे? अरे 2 साल 3 साल की सजा दे दी, छोड़ दिया जाता है। बस कर्म जैसा किया वैसा फल दिया, बाद में छोड़कर अलग कर दिया। भगवान ने क्या किया? शरीर से आपको दूसरी बॉडी में डाल दिया। दूसरी बॉडी में डाल दिया तो क्या हुआ बोलो? कि कुछ काल तक रहेगा, उसके बाद फिर रिटर्न वापस मनुष्य में आ जाएगा। प्रभु बहुत दयालु हैं, क्षमा नहीं करते, लेकिन किसी को अनंत काल तक दंड भी नहीं देते। कितने समय तक भोगाना है ये भगवान बहुत सुंदर तरीके से उसका नियमन करते हैं। ईश्वर नियमन करने वाले हैं ना। इसको कितने काल तक किस जाति में रखना है और कब उस जाति में से निकाल करके उसको मनुष्य की जाति में वापस लाना है, और फिर से अवसर दे करके ये फिर आत्मा पुरुषार्थ करके प्रयत्न करके मोक्ष गति को प्राप्त करे। ये अवसर परमात्मा किसी भी आत्मा से सदा के लिए नहीं छीनते। ऐसे क्रूर न्यायी ईश्वर नहीं है। ये कोई न्याय होता है? उल जलूल की बातें चला दी समाज के अंदर, और हमारे लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। अभी 5 वाक्य पूछ लो, इसके उत्तर तो बोले हमारे यहाँ तो यही माना जाता है। अरे विचार तो करो।
तो क्या सूत्र बना? ततः तत् विपाकानुगुणा अनुगुणानाम एव अभिव्यक्ति ही वासना नाम। आपको अपने किए हुए कर्म के अनुसार जो जाति मिलेगी, उसी जाति के जो जाति में आपने कर्म के फल भोगने से वासनाएं बनी, वही वासनाएं वापस जब फिर मनुष्य का जन्म लोगे तो फिर वही वासनाएं क्या होती हैं? अभिव्यक्त हो जाती हैं। अभिव्यक्त हो जाना, ध्यान दीजिए, दो बातों को ध्यान रखना, अभिव्यक्त होना और उत्पन्न होना, दो अलग अलग बातें। इसको समझें। दर्शन में अभिव्यक्ति और उत्पत्ति दो कार्य हैं। कार्य से क्या होगा? उत्पत्ति। क्या होगा बोलो? जैसे घड़े को कुम्हार ने क्या किया है? उत्पन्न किया है, वो तो उत्पत्ति है। उपादान कारण को घड़े के रूप में बदलना, कारण को कार्य रूप में बदल देना उत्पत्ति है। लेकिन अंधेरा हो और अंधेरे में बहुत सारी बनी हुई चीजें पड़ी हुई, कार्य पदार्थ पड़े हुए, और अंधेरे में कब सब क्या हो गए हैं? अनभिव्यक्ता, दिखाई नहीं दे रहे। अंधेरे में वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो है। प्रकाश किया तो क्या हुआ? जो दिखाई नहीं देते वो दिखाई देने लगे हैं, इसका नाम अभिव्यक्ति है। अंधेरे में छिपा हुआ प्रकाश में व्यक्त हो गया, अभिव्यक्ति है। क्या प्रकाश बनाया? क्या प्रकाश? जब अंधेरा था तो कुर्सी भी रखी है, टेबल है, पलंग है, ये है, ते है, सब चीजें रखी हैं कक्ष में। अंधेरे के कवर में वो क्या हो गई? छिप गई, अव्यक्त हो गई। प्रकाश किया तो क्या हो गई? अव्यक्त से व्यक्त हो गई। क्या अव्यक्त से व्यक्त हो जाना उत्पत्ति है? नहीं, अभिव्यक्ति है। ऐसे ही आपके पिछले मनुष्य जन्म की वासनाओं की अभिव्यक्ति का मतलब, वासनाएं तो वहां हैं, सिर्फ क्या होगा बोलो? आपके हाव भाव में वो दिखने लगती, व्यक्त होती है। आपका नाम व्यक्ति क्यों है? आपका नाम व्यक्ति है ना, क्योंकि आपके इसी शरीर के माध्यम से ही वासनाओं का अभिव्यक्तिकरण होता है, अभिव्यक्त होती है वासना। जैसे मैंने कल दृष्टांत दिया कि बच्चा जन्म लेने के कुछ ही काल के बाद क्या करता है? हंसता है, हंसने की अभिव्यक्ति करता है, रोने की अभिव्यक्ति कर रहा है, डर रहा है, भूख लगी है तो जीभ निकाल रहा है। क्यों? ये अभिव्यक्ति है, ये उत्पत्ति नहीं है, अभिव्यक्ति है। इसलिए कहा ना, वासना नाम अभिव्यक्ति। अब चेहरे पर व्यक्त हो रहा है, चेहरे पर मुस्कुराहट व्यक्त हो रही है, तो क्यों हो रही है? बोले अंदर जो मानस पटल पर वो सीन देख रहा है, आत्मा है ना। बालक भले 2 महीने का, आत्मा तो है ही है। अब आत्मा पिछले जन्म की सीन देख रहा है, इस जन्म में तो कुछ देखा सुना नहीं। अब पिछले जन्म की सीन देख करके वो हंसता है, हंसने वाली सीन आ गई चित्त पर, हंसने लगा। अभिव्यक्ति, ये है वासना की अभिव्यक्ति। रोने, आप देखेंगे कई बार बच्चा मुंह बनाता, रोता, जैसे लगा है रो देगा, है ना, रोने का भाव बनाता है। क्यों? कोई सीन देखा होगा ना मन में पिछले जन्म का, वो सीन देखी और भयावह रही होगी, डर गया। तो कहीं डर की अभिव्यक्ति है, कहीं पर रुदन की अभिव्यक्ति है, कहीं हास्य की अभिव्यक्ति है, और कहीं भूख प्यास की अभिव्यक्ति है। ये सारी अभिव्यक्तियों के पीछे कौन है? वासना, संस्कार। इन संस्कार के कोई अभिव्यक्ति नहीं होती है ना। आप हंस सकते हैं, हंसने के लिए भी संस्कार चाहिए, रोने के लिए भी संस्कार चाहिए, और डरने के लिए भी संस्कार चाहिए, और साथ साथ बोलो अगर कुछ हो रहा, भूख प्यास आदि, ये भी संस्कारों के कारण है। बिना संस्कार के अभिव्यक्ति नहीं होती है, ये सिद्धांत है। तो इसको पकड़ना है। आप लोग दार्शनिक बन रहे हैं, ये विद्या सामान्य व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं की जाती है, भाग जाएगा या तो सो जाएगा। लेकिन हमारे पास इस समय 45 विद्यार्थी हैं
मान लो ये 45 विद्यार्थी की क्वालिटी तो है ना जो इस सिद्धांत को पचा रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं। और इसको अगर आप डाइजेस्ट कर जाएंगे तो कर्म की गहन गति को, संस्कार और स्मृति की गहन गति को आप समझ लेंगे और इसकी समझदारी आपको कितना महान बनाएगी, इसको तो जब आप व्यवहार में ला करके चिंतन करके देखेंगे तब पता चलेगा। संस्कार स्वरूप से जड़, ध्यान देंगे, संस्कार जो होते हैं वो जड़ होते हैं और उन संस्कारों को जगाने वाला चेतन होता है। वही आत्मा जब शरीर छोड़ देता है तो क्या है, चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति होती है? चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभिव्यक्ति का कारण संस्कार है और संस्कार के उठाने वाला चेतन चला गया और संस्कारों के साथ चला गया। संस्कारों का संस्थान कौन है? चित्त है। चित्त आत्मा के साथ जाता है। बॉडी छोड़ दी, बॉडी में कोई हाव भाव नहीं, कोई अभिव्यक्ति नहीं। क्यों? अभिव्यक्ति करने वाला आत्मा शरीर सहित सूक्ष्म शरीर के साथ शरीर छोड़कर चला गया। शरीर छोड़ने के बाद न रोना, न हंसना, न गाना, कोई हाव भाव नहीं, देखना सब बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिजिकल बॉडी क्या हो गया? असमर्थ। पंच महाभूत का बना हुआ शरीर जब असमर्थ होगा तो इसके सहारे से काम करने वाला सूक्ष्म शरीर क्या होगा? बोलो, आत्मा के साथ चला जाता है। फिर से नई सामर्थ्यवान समर्थ शरीर को प्राप्त करके फिर से वही सूक्ष्म शरीर क्या है? बोला, अपने पंच महाभूत की शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। वासनाओं को आत्मा अभिव्यक्त करता है। कितने प्रकार के रस चेहरे पर व्यक्त होते हैं, हाव भाव कितने प्रकार के हैं। श्रृंगार देखो, पराक्रम देखो, शौर्य देखो, प्रेम देखो, वाह, सारे भाव आप अपने चेहरे पर अपनी वासनाओं के कारण व्यक्त कर सकते हैं। आत्मा करती है। जिस विषय का संस्कार नहीं होगा उस संस्कार की अभिव्यक्ति भी नहीं होगी। बिना संस्कार के स्मृति अभिव्यक्ति संभव नहीं है। संस्कार की टेक्नोलॉजी समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपके पास संस्कार किसी भी विषय का नहीं है तो आप स्मृति और अभिव्यक्ति दोनों नहीं कर सकते। न स्मृति उठेगी न तो अभिव्यक्ति आएगी। ये भगवान की कितनी सुंदर रचना है, कितना सुंदर सुप्रीम सुपर फास्ट कंप्यूटर आपको दिया है। जैसे ये आजकल बोलते हैं ना, कौन सा कंप्यूटर आ गया? बोला सुपर कंप्यूटर। आपका मन सुप्रीम से भी सुप्रीम है, जिसके अंदर कितने जन्म की, कितनी जातियों की वासना है। आप लाखों जातियों में होकर आए हैं और आपके चित्त में लाखों जातियों की वासनाएं हैं और आप जिस जाति में जाएंगे वही वासना वहां ऑपरेटिव होगी। बाकी की वासनाएं क्या होगी? बोलो, दब जाएंगी। आप मनुष्य में आएंगे तो मनुष्य की जगेंगी, पशुओं की दब जाती हैं। आप पक्षी में चले गए तो पक्षी जाति की वासनाएं अभिव्यक्त होंगी, बाकी अन्य की दब जाती हैं, नहीं आती। पक्षी वाली वासनाएं उठाएगा, पशु वाली उठाएगा, मनुष्य वाली उठाएगा। यही व्यवस्था है। आप देखिए, हाथी की शरीर में आप जाएंगे तो क्या खाएंगे? पत्ते खाएंगे, बरगद के पत्ते खाते हैं हाथी। आपको वो रोटी उसको परी थोड़ी लगती है, उसको तो पत्ता अच्छा लगता है, क्योंकि उसका आहार जो है, जब हाथी था पिछले जन्मों में, जब हाथी था तो उसने पत्ते खाए हैं और उसके संस्कार हैं। तो क्या होगा? जैसे नई बॉडी हाथी की मिली और पिछले वाले फिर चालू हो गए और मनुष्य आदि वाले जितने भी संस्कार थे वो सब क्या हो गए? दब गए। वो एक क्षण में नहीं आते। इसलिए आप संसार में देखो, कुत्ते की जाति में जो गए हैं, वो कुत्ते की जाति में जाने के बाद वही वासनाएं वहां व्यक्त होती हैं जो पिछले जन्मों में कुत्ता बन करके व्यक्त हुई थी, वही व्यक्त हुई।
आप कुत्ते में देखेंगे सब जगह यूनिवर्सल दिखेगा, लगभग एक जैसे, एक जैसा। हाथी एक जैसा। जाति, मनुष्य से इतर जाति के प्राणियों के अंदर उसी प्रकार के नियत वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है, उसमें विशेष परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए अगर परिवर्तन किसी भी में लाया जा सकता हो तो मात्र मनुष्य है, जिसके अंदर उत्तम उत्तम प्रकार संस्कारों को शिक्षा के माध्यम से संस्कार दे करके नए नए उत्तम संस्कार को बना सकते हैं, पुराने निकृष्ट संस्कारों को दबाकर नष्ट कर सकते हैं। और याद रखो, आप मनुष्य जाति में आए हो, सभी जातियों के संस्कार नष्ट कर सकते हो। अब बेसिक बात पकड़ लो, आपको मोक्ष में जाना है। अगर मोक्ष में जाना है तो इस सभी जातियों के संस्कारों को जलाना पड़ेगा, और वो मनुष्य जाति में ही चलेगा, और जातियों में तो जलने वाला है नहीं। आपको मनुष्य जाति मिली है तो इसी में बोलो मनुष्य जाति की भी वासनाएं हैं आपके साथ पिछले जन्मों में। आपके अंदर गधे की भी है, बिल्ली की भी है, बोलो उल्लू की भी है, कोयल की भी है, गाय बैल भैंस सबकी हैं। सभी जातियों में हम गए हैं और सभी जातियों की वासनाएं अंदर पड़ी हैं, मनुष्य की व्यक्त हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जाति मनुष्य की है, और मनुष्य जाति में ही आप सभी जातियों की वासनाओं को जला करके नष्ट कर सकते हैं। अर्थात अगली जाति कैसे आएगी? जब वासना नहीं है तो जाति कहां से आएगी? वासनाओं को नष्ट करो, जाति से मुक्त हो जाओ। कर्म तो प्रवाह से अनादि अनंत वो तो रहेंगे, लेकिन आप के चित्त की वासनाओं को अगर जला दो, सकाम कर्म से प्राप्त फल के भोग के बाद बनी हुई वासनाओं को जला दो, तो आगे जातियां नहीं मिलेंगी। आप क्या होंगे? बोलो, जाति अर्थात शरीर नहीं मिलेगा, आप सीधे मोक्ष में चले जाएंगे। तो क्या सकाम कर्मों के द्वारा प्राप्त शरीर से मोक्ष में? नहीं, सकाम कर्म की वासनाओं को जलाना पड़ेगा, नहीं तो फिर जातियां मिलती रहेंगी और उसी जाति की वासनाएं वहां व्यक्त होती रहेंगी। और निष्काम कर्म कर दिए और ईश्वर की उपासना कर दी तो सारे सकाम कर्मों की वासनाएं जल के भस्म हो गई। अब क्या हो गया? बोलो, सकाम कर्मों की वासनाएं भस्म हुई और प्रभु की अनुभूति की कि संस्कार अंदर बन गए। दिव्य संस्कारों का बनना और बोलो सकाम कर्मों की वासनाओं, कर्मों को भोगने की वासनाओं का विनाश हो जाना मुक्ति की शर्त है। आप अविद्या पूर्वक किए गए कर्मों के भोग की वासनाओं से मुक्त हो गए, इसी का नाम मुक्ति है। अब आपका अगला जन्म किसी भी जाति में नहीं होने वाला है। जाति में आ जाना बंधन है और जाति से मुक्त हो जाना बोलो मुक्ति है। मुक्ति तो कर्म और ध्यान दीजिए, कर्म दो बातें होती हैं, कर्म और वासना। कर्माशय मतलब कर्मों के समूह, और कर्माशय का दूसरा होता है वासनाओं का समूह। कर्मों से जाति मिली है और जाति में रहकर जो हमने फल भोगे उससे वासना बनी है। वासना, आप अनादि अनंत हैं, आपके कर्म कभी भी शून्य नहीं होंगे, वो प्रवाह से अनादि अनंत है। वो तो जब मोक्ष के बाद आप लौटेंगे तब वो अवशिष्ट जो सकाम कर्म हैं उसी के अनुसार फिर से जाति मिल जाएगी और फिर ये चक्र प्रवाह से चलता रहेगा। आप कर्म को शून्य नहीं कर सकते,
आपने जो सकाम कर्म किए हैं मन वाणी शरीर से, उनसे क्या कर बोलो, कर्म भले रहे, कोई चिंता नहीं है, ईश्वर के अकाउंट में मेंटेन रहेंगे, लेकिन वासनाओं को तो शून्य करना पड़ेगा। पुरुषार्थ किसके लिए करना है? आप अष्टांग योग किसके लिए करेंगे? आप बोलो तप स्वाध्याय ईश्वर समर्पण किसके लिए करेंगे? आप विवेक वैराग्य अभ्यास किसके लिए करेंगे? आप निष्काम कर्म किसके लिए करेंगे? वासना को जलाना, वासनाओं के बीज को निर्बीज करना। निर्बीज समाधि से निर्बीज होंगी, सारी वासनाएं समाप्त होंगी, और फिर क्या हो गया बोलो? वासनाओं का शुद्ध हो जाना। क्या हो गया बोलो? अगली बार जाति का न मिलना, आप आने वाली जाति से मुक्त हो गए। बोले कब तक मुक्त रहेंगे? बोले वापस जाति कब मिलेगी? तो मिलेगी। और उस जाति के मिलने का कारण क्या होगा? वही कर्म, सकाम कर्म। इसका मतलब मुक्ति के बाद भी सकाम कर्म जो अवशिष्ट हैं, उसी के आधार पर फिर से आपको जाति मिलेगी। किसी को मनुष्य की, किसी को पशु पक्षी कीट पतंग, सभी जातियां जब सृष्टि प्रारंभ होगी तो सारी की सारी जातियां होंगी। क्यों? आज हैं तो सृष्टि के प्रारंभ में नहीं होंगी। क्या उस समय गाय की जरूरत नहीं पड़ेगी? दूध की जरूरत नहीं है? क्या पक्षियों की जरूरत उस समय नहीं है? बोलो, है ना? सब तो होंगे, मनुष्य भी होगा और बाकी सारी जातियां होंगी सृष्टि के प्रारंभ में। उसका आधार क्या होगा? मुक्ति में जब आप गए थे तो आपकी वासनाएं समाप्त हुई थी, लेकिन सकाम कर्म समाप्त कभी नहीं होते। इस बिंदु को जो समझ लेगा वो समझ लो, कर्मफल सिद्धांत स्पष्ट हो गया, मुक्ति बंधन सब समझ में आ जाएगा। आपकी वासनाएं जल गई, इसका मतलब यह हुआ कि संसार में आने का कारण जल गया। क्यों आएंगे? हम गंदे नहीं रह गए, आप निर्मल हो गए, शुद्ध हो गए। लौकिक संसार के पदार्थों को भोगने पर आत्मा और मन मलिन हो जाते हैं। ऐसे मलिन व्यक्ति को बोलो मोक्ष गति प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अधिकार है नहीं है जी? किसको मिलता है? बोले शुद्ध है। बोले शुद्धि क्या है? बोलो आत्मा में अविद्या का और मन में अविद्या की वासनाओं का नाश हो जाना। धोलो सकाम कर्मों से प्राप्त फल को भोग करके मन को और शरीर को और आत्मा को गंदा कर दिया। मलिन किया, गंदा किया, अशुद्ध अपवित्र किया, अपवित्र किया। संसार के पदार्थों को सुख लेकर भोगा और मन और आत्मा को गंदा कर डाला। ऐसे मलिन, जैसे ध्यान दीजिए, मलिन दर्पण पर अपना चेहरा दिखता नहीं, ऐसे मलिन चित्त के हम सहयोग से प्रभु का प्रत्यक्ष होता नहीं है। ईश्वर का प्रत्यक्ष करने के लिए वासनाओं का निर्मूलीकरण आवश्यक है। विद्या से अविद्या की वासनाओं का विनाश करो। परमात्मा की उपासना से अपने अंदर के कुटिल पाप कराने वाले संस्कारों का विनाश करो। निष्पापी बनो। अगर वासनाएं रह गई तो पाप होंगी। ज्ञान पूर्वक, ज्ञान का भी संस्कार है ना, और अविद्या का भी संस्कार है। अविद्या का संस्कार स्मृति रूप में कौन से कर्म करेंगे आप? बंधन, दुख। और शुद्ध ज्ञान पूर्वक संस्कार के माध्यम से उठने वाली स्मृतियों से कैसे कर्म करेंगे? पवित्र कर्म, निष्काम कर्म।
बोले निष्काम कर्म करने वाला कौन है? जिसके संस्कार कैसे हैं? बोलो शुद्ध ज्ञान, पवित्र ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान, प्रभु प्रदत्त ज्ञान। प्रभु प्रदत्त ज्ञान से क्या हो गया? बोलो प्रभु प्रदत्त ज्ञान के संस्कारों के माध्यम से आपने कर्म कौन से किए? निष्काम किए। उधर निष्काम कर्म का फल ईश्वर का आनंद आने वाला है, और इधर निष्काम कर्म करते रहे तो क्या हुआ? मन और आत्मा निर्मल होती गई, और ईश्वर की उपासना की तो क्या हुआ? बोलो सारे के सारे वो बीज जो जाति देते हैं वो निर्बीज होकर जल गए। इसी का नाम क्या हो? बोला मुक्ति की स्थिति। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात निर्बीज समाधि ही। निर्बीज समाधि, सर्व निरोधात। पाप पुण्य मिश्रित कर्म कराने वाले उनकी वासनाओं को क्या किया? बोला रग दिया, रग करके उनको मसल दिया, कुचल दिया, और उनको क्या कर दिया? बोलो निर्बल करके बिल्कुल उनको मार डाला। हमने अपने मन और आत्मा में उन राक्षसों को मारा जो हमारे और ईश्वर के बीच में क्या बोल रहे? बोलो बाधक, बाधक बन रहे। क्या ये परमात्मा के बिना संभव है? आपको ये स्थिति प्राप्त करना है तो ईश्वर चाहिए। ईश्वर हमारी आवश्यकता है। ईश्वर हमारी आत्माओं की आवश्यकता है। उसके बिना हम ये बॉन्ड जो है ना, बॉन्ड से लिबरेशन असंभव है। हम नहीं छूट सकते, दुख के बॉन्ड से नहीं छूट सकते। क्यों? अविद्या की वासना है, बॉन्ड है, बांधती है। ये बंध हो विपर्यात, विपरीत ज्ञान से आत्मा बंधता है, और बोलो ज्ञानात् मुक्ति ही। शुद्ध ज्ञान से आत्मा बंधन से छूट जाता है। आपको कक्षा में शुद्ध ज्ञान दिया जा रहा है, वो गूढ़ चीजें आपको सिखाई जा रही हैं जो पुस्तकों में उपलब्ध नहीं है। वक्ता विचार करता है, उपदेशक विचार करता है, और उसमें से मक्खन निकाल कर अपने विद्यार्थियों को देता है। और विद्यार्थी अगर बुद्धिमान है, ध्यान दीजिए, तो विद्यार्थी उपदेशक की बात को अमृत जैसा मानकर संभालता है। माँ ने संस्कार दिए, पिता ने संस्कार दिए, आचार्य ने संस्कार दिए, प्रभु ने संस्कार दिए। इन उत्तम विद्याओं के संस्कार को हमने संजोया, और उन्हीं संस्कारों से हमने क्या किया? बोलो अभिव्यक्ति की, स्मृति की, और उत्तम प्रकार के कर्म किए, और यहां तक कि उपासना में ईश्वर का आनंद प्राप्त किया और जीवन को सफल बनाया। तो वासना मतलब सुख लेना बंद करो। परमात्मा के सुख की प्राप्ति के लिए लौकिक पदार्थों में सुख लेना बंद कर देने से ही आप उस परम आनंद की प्राप्ति के क्या पाएंगे? क्वालिफिकेशन, योग्यता। तो क्या बात समझ में आ गई? कर्म आपके साथ सदा रहेंगे। आप मुक्ति में जाएंगे तब भी आपके किए हुए सकाम कर्म अवशिष्ट रहेंगे। उसी के अनुसार आप मुक्ति से जब लौटेंगे तो आपको जाति मिल जाएगी, मनुष्य जाति मिलेगी। प्रारंभ में 0 से शुरू होगा, और फिर से इसको बढ़ाते हुए आप ऋषि बनकर के फिर से मुक्ति में आप चले जाएंगे। इस प्रकार मुक्ति और बंधन का ये चक्र प्रवाह से अनादि है। तो कर्म भी क्या है? प्रवाह से अनादि। और हम ईश्वर और प्रकृति के प्राण ये तो स्वरूप से अनादि है, और प्रकृति से बना हुआ संसार प्रवाह से अनादि है, और हमारे कर्म भी प्रवाह से अनादि अनंत है। इनको जो समझ लेता है उसको तत्वज्ञान का सारा बिल्कुल कृष्ण में कृष्ण सिद्धांत भी सामने झलकने लगता है, स्पष्ट दिखता है। जैसे हाथ में आंवला, आपने आंवला को देखा, आंवला साफ दिखता है, ऐसे ही सब साफ दिखने लगता है। यहां बात कही, इसको आप समझेंगे। अगला सूत्र जो है सूत्र संख्या 9, 5-6 मिनट हमारे पास है। सूत्र का हम पाठ करेंगे, उसका अर्थ समझेंगे। जो मैंने 8वें सूत्र की व्याख्या की है, लगभग 9वां सूत्र उसी के साथ मिलता जुलता है।
थोड़ा सा पर अंतर है, उस अंतर को हम समझाएंगे। हाँ बोलिए, देखिए, जाति देश काल व्यवहिता नाम, जाति देश काल व्यवहिता नाम अपि अपि आनंतर्यम स्मृति संस्कारयोः एक रूपत्वात्। जो मैंने आपको सिखाया 8वें सूत्र में, वही सब चीजें इसके अंदर हैं, थोड़ा सा परिवर्तन करके ऋषि ने और स्पष्ट किया है। जाति देश काल व्यवहिता नाम, जाति देश और काल की, ध्यान दीजिए, बाधा उपस्थित हो जाने पर भी क्या होगा? वासनाओं की, क्या कहा है? अपि आनंतर्यम, आनंतर्य का मतलब है अंतर कम अर्थात समीपता है। जाति देश और काल का व्यवधान उपस्थित हो जाए, बाधा उपस्थित हो जाए तो भी क्या होगा? बोलो, संस्कारों की, वासनाओं की समीपता है। बोलो, हेतु क्या दिया? स्मृति संस्कारों, स्मृति संस्कारों है एक रूपत्व, क्योंकि स्मृति और संस्कारों की एक रूपता है। जैसे स्मृति होगी, जैसे संस्कार वैसे स्मृति, जैसे स्मृति वैसे संस्कार। बोले तो एक दृष्टांत देके समझिए। जाति हमारी कौन सी है? मनुष्य की शरीर, ये जाति है। अब मान लीजिए पिछले 50 जन्मों के पहले हम मनुष्य थे और बीच में हम कई जातियों में चले गए, गाय में चले गए, गधे में चले गए, पक्षी में चले गए। तो 50 जन्म पहले हम क्या थे? मनुष्य जाति में थे। बीच में क्यों व्यवधान किसका आया? जाति व्यवधान, पक्षी पशु आदि की जाति बीच में आ गई। बहुत ध्यान रखिएगा, एकाग्र रहिए, बिल्कुल हिलना मत। 50 ये जो शरीर हमारी है, इसके गिनिएगा, इसके 50वें नंबर पर हम मनुष्य थे। बीच में जातियों का व्यवधान आया, पशु हुए, पक्षी हुए, कीट हुए, पतंग हुए, इन जातियों का व्यवधान आया और फिर से हम मनुष्य जाति, क्योंकि भोगते भोगते क्या हो गया? पाप पुण्य समान हो गया। अब पाप पुण्य जब समान हो गया तो फिर से मनुष्य जाति ये मिल गई, ये मिल गई। देखिए, तो बीच में जो 48 जाति में आप गए थे, पशु पक्षी आदि में, वो 48 जातियां आपके संस्कार को समाप्त नहीं कर सकती। क्यों? फिर से 50वें जन्म पर, वही 50वें जन्म के पहले, जो 50वें के पहले आप थे, वो संस्कार अभिव्यक्त हो गए। अर्थात संस्कारों का व्यवधान जाति नहीं कर सकती। 50 जन्म पहले अगर आप मनुष्य थे तो बीच में कई जातियों में भले आप चले गए हों, फिर से जब मनुष्य में आएंगे तो क्या होगा? बोलो, फिर से उसी जाति के वासनाएं क्या होंगी? व्यक्त हो जाएंगी। इसलिए जाति का व्यवधान हो जाने पर भी, बीच में दूसरी जातियों के आ जाने पर भी, पिछले मनुष्य की जाति की वासनाएं वर्तमान प्राप्त मनुष्य की जाति में क्या होती है? बोलो, व्यक्त हो जाती है। ऐसे मान लीजिए कि हम 100वें जन्म के पहले क्या थे? सुअर थे, सुअर की बॉडी में थे। अब बाद में क्या हुआ? 70-80 जन्म के बाद फिर सुअर में आ गए। तो दो सुअर जाति के बीच में मान लीजिए 100, तो 98 जाति बदलनी पड़ी है। गाय बने, भैंस बने, पक्षी बने, ये बने, कोयल बने, कौवा बने, तोता बने, पोपट बने, जो बनना बने। सुअर के और सुअर के बीच में और अनेक जातियां आई हैं, सुअर शरीर के अतिरिक्त।
उन शरीरों का व्यवधान आते हुए भी जब 100वें जन्म पर फिर से हमने सुअर का शरीर पाया तो क्या हुआ, 100वें जन्म में जो सुअर की शरीर की वासनाएं थी वही 100वें फिर से सुअर की शरीर में व्यक्त हो जाएंगे। अर्थात 100 के 2 सुअर की शरीरों के बीच आई हुई अनेक जातियां मनुष्य की भी आई होंगी। उसी में हमने क्या किए, पाप अधिक कर दिए, फिर से वापस सुअर में चले गए। तब भी हजारों लाखों जन्म पहले सुअर रहे होंगे, तब भी अगर सुअर हो गए तो वही 50 लाखों हजारों कि पहले की सुअर की शरीर की वासनाएं क्या होंगी, हजारों जन्म के बाद भी अगर सुअर की शरीर पा गई तो उसी शरीर में व्यक्त हो जाएंगी, नष्ट नहीं होती है। ये किसका है, संसार चक्र चलता है उसके लिए बात की जा रही। तो यहां कहा जाति का व्यवधान हो, देश का हो या काल का हो। आप चाहे अमेरिका में जन्मे हो, चाहे भारत में जन्मे, देश की बाधा आ जाए तब भी वासनाएं वही व्यक्त होंगी जाति के अनुसार। इतना लंबे काल के बाद भी अगर अंतराल आ जाए, 500, 1000, 2000, लाख, मैं कहता हूं हजारों वर्ष के बाद फिर से अगर कोई वही जाति मिलती है तो पिछली जाति की ही वासनाएं वहां पर व्यक्त हो जाएंगी। वो वासनाएं चित्त के अंदर रहती हैं, प्राप्त जाति के अनुसार वासनाएं व्यक्त होती हैं, उसी के अनुसार कर्म होते हैं। और हम आप सब मनुष्य जाति में आ गए। आप बीच की, आज हम मनुष्य जाति में हैं, इसके पहले हम मैंने कितनी जातियों में हम गए। सारी जातियों की वासनाएं हमारे मन में है। हम इन वासनाओं को अगर जला दें तो जाति उत्पन्न होगी, मतलब वासनाएं उत्पन्न हुई। जाति उत्पन्न हो तो वासनाएं होंगी, वासना ही नहीं रही। जब वासना ही नहीं रही तो कर्म भले पड़े रहें, आपका जन्म नहीं होगा, मोक्ष हो जाएगा। इसलिए अपने चित्त के अंदर पड़े हुए सारी वासनाओं को, जो अलग अलग शरीरों में हमने भोगा है, सारी वासनाओं को जब हम समाप्त कर देंगे और पूर्ण पवित्र हो जाएंगे, तब प्रभु हमें वर्तमान में अपना स्वरूप भी प्रत्यक्ष करवाएंगे और संसार के स्वरूप से हटाकर अपने आनंद स्वरूप में ले जाकर के 72,000 सृष्टि काल तक संसार में आने से छूट मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ करके आपने वासनाओं को जलाया है और निष्काम कर्म किया है। तो निष्काम कर्म करते जाना, लेकिन बेसिक कंडीशन क्या है, वासनाओं का जलना बहुत आवश्यक है। नया बनाओ मत, पुराने को मारो। अच्छा, अच्छे अच्छे संस्कार आने दे, पढ़ करके, सुन करके, लिख करके, चिंतन करके, ध्यान करके, उपासना करके, क्या करो, बुरे संस्कारों को दबाओ, मारो उनको, और उत्तम प्रकार के संस्कार बने। उन संस्कारों से उत्तम गति बनेगी और निकृष्ट संस्कारों का निर्माण नहीं करेंगे। जो बने हैं उनको मारेंगे, खत्म करेंगे। यही जीवन की उन्नति का रास्ता है। जो इस रास्ते को छोड़ देते हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते। प्रमाद नहीं करना है, आलस्य नहीं करना है, बहुत दूर जाना है, बड़ी मेहनत करनी है, साधना की बहुत आवश्यकता है। आप समझ रहे हैं ना, इन वासनाओं को जलाना है, संसार में वापस लाने की वासनाओं को जलाकर खाक करना है। ये सब आपको हम मिशन बता रहे हैं। मिशन क्या है, ये करना है। और साधन भी बता दिए गए, पूरा साधनपाद साधन है। और विभूतिपाद में साधन से प्राप्त सिद्धियां हैं, उसमें परमात्मा की सिद्धि भी है। और यहां पर जो बातें बताई जा रही हैं ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है, जो आपको और स्पष्ट करेंगी और आपके जीवन को और उज्जवल बनाएंगी और अच्छा बनाएंगी, दिव्य बनाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस कक्षा को हम यहाँ विराम देंगे और आप लोग स्वयं चिंतन करके अपने जीवन को आगे ले जाएं। इसी मंगल भावना के साथ इस कक्षा को हम यहाँ विराम देंगे। हम लोग अन्य जातियों का अनुकरण न करें। जी जी स्वामी जी। कई बार कोई बच्चा होता है तो बोला गधे जैसा, कौवा जैसे काव काव करता है, कुत्ते जैसे लड़ता है।
तो अन्य जातियों के दोष देखें और वो दोष हमारे अंदर नहीं आने चाहिए। और वेद में मंत्र है, कुल कया तो शुक्ल कया तुम, हाँ मंत्र है ना, को कया तो गद्दिया तुम। ऐसे मत बनो, ऐसे मत बनो, ऐसे मत बनो। अर्थात इन संस्कारों को क्या करो, इनको इनका मर्दन करो, पार्श्विक संस्कारों का मर्दन हो और उत्तम दैवी संस्कारों का आधान हो। अच्छे संस्कार अच्छी गति देंगे। मनुष्य जीवन को पार्श्विक नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। कोई भी जीवन में आचरण पशु जैसा नहीं होना चाहिए। मनुष्य जाति के जो वेद में शिक्षा दी गई है उसी के अनुसार संस्कार प्राप्त करें और उन्हीं संस्कारों से स्मृति रूप व्यवहार करें तो जीवन उत्तम हो जाएगा। और फालतू जो पार्श्विक संस्कार है वो तब जाएंगे कमजोर होकर के समाप्त हो जाएंगे। तने आवर से अंसवारी करते लाए मालिक रखिन का। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आचार्य जी जी अपने 9वें सूत्र में दो दृष्टांत दिए ना, हाँ। पहले दृष्टांत में बताया कि हमारे 50 या 100 पूर्व जन्मों में अगर हम मनुष्य या ऋषि होंगे, बाद में अन्य योनि का हमको जन्म मिला है, तो अगर ऋषि बने होंगे तो अन्य योनि में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आप ऋषि बने होंगे तो उसका एक प्रकरण ही नहीं है। नीचे जो इसमें ठीक रह रहा नीचे जो आसिफ ये तो जो हल्ला प्रकरण चल रहा है ये सकाम कर्मियों का प्रकरण है, ये निष्कामियों का प्रकरण नहीं है। पहले दृष्टा में तो मैं ऐसा बोला कि अगर 50 या 100 जन्म से पूर्व हम ऋषि या मनुष्य होंगे, मनुष्य समझता हूँ तो मनुष्य हो गए तो सकाम कर्म किए होंगे तो हाँ। फिर बोलना पड़ेगा, तो आना पड़ेगा, वो तो सही बात है। लेकिन ऋषि शब्द बताने में शंका आ गई, ऋषि होंगे तो बोलो निष्कामी होंगे, ऋषि होंगे तो वो तो मोक्ष में चले जाएंगे। हाँ वही दीक्षा वो तो इधर आने वाले ही नहीं ना, उनके लिए जाति लेकिन तो ऋषि उनके लिए ऋषि खुलेगी। होने के बाद मोक्ष प्राप्ति होगी ना गुरु ऋषि होने के बाद मोक्ष प्राप्ति होगी ना, वो स्तर पर पहुंचने के बाद। ऋषि होने का मतलब हुआ कि आपकी वासनाएं शून्य हो गई। हाँ वासना शून्य। और जिसकी वासनाएं शून्य हो गई वही ऋषि है और वो जन्म नहीं लेता है। इसलिए जो जन्म नहीं लेते ना उनके लिए प्रकरण नहीं है, जो जन्म लेते हैं उनका प्रकरण है। सही बात है। जो जन्म लेते नहीं है वो तो मोक्ष में चले गए, वो कहां संसार में। संसार व्यापार तो उनके लिए ही नहीं है, ये तो हमारे आपके लिए जो सकाम कर्मी है उनके लिए है। कि जैसे हमने 100 जन्म पहले मनुष्य थे, आज मनुष्य में आए तो 100 जन्म पहले के मनुष्य के संस्कार इस जन्म में क्या हो गए, अभिव्यक्त हो गए। लेकिन आपने इसी मनुष्य जन्म में अगर वासनाएं जला दी, जब वासनाएं ही नहीं तो अभिव्यक्ति का प्रश्न नहीं है, इसलिए जाति का भी प्रश्न नहीं है। जब जन्म ही नहीं होगा तो अभिव्यक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं। इसलिए मोक्ष की ओर चलाओ और कोई रास्ता नहीं है। और जो लोग कहते हैं ना कि हमको मोक्ष नहीं चाहिए, तो ऐसे समझ लो कि कोई व्यक्ति कहता हो कि हमको साइनाइड खिला दो, उसी में बड़ा सुख मिलता है। तो किसी को अगर दुख में सुख लग रहा है तो पागल है वो। अगर दुख अगर सुख लगे तो उसी का नाम तो अविद्या है ना। सही बात है। हाँ, अगर कोई ये कह रहा है कि हमारे मोक्ष नहीं थी जो तू ये नो मतलब कि मोक्ष उसको क्या है वो तो पता नहीं है। दुख से छूटना मोक्ष है और दुखी रहते रहना है तो बंधन है। और कोई कहे मुझे दुख अच्छा लगता है तो मूर्ख नहीं है वो। दुख किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। और कोई कह रहा है कि अच्छा लगता है तो आउट ऑफ ऑर्डर है, समझ लेना उसका दिमाग बेकार है। सबको सुख चाहिए, पागल आदमी कह सकता है, बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं बोलता है। तो अच्छा है आप इसको अंदर गहराई से करिए, अपना समाधान करिए, अन्यों का समाधान करिए और अपने को पक्का करिए। अपने को पक्का करना है।
तो किसी का कोई प्रश्न नहीं लगता है, इसलिए इस कक्षा को धन्यवाद धन्यवाद सबको